आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले काफ़ी सारे दिनों से मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTP और ड्राइवर या मिनिस्ट्रियल की एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगी। इसी बीच आपको एक वायरल नोटिस भी देखने को मिला। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि आपकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगी। क्या आपकी एग्ज़ाम दिसंबर में होगी या फिर आपकी एग्ज़ाम थोड़ी सी खिसक कर जनवरी तक जा सकती है। इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो इस बचे हुए टाइमिंग में कैसे प्रिपरेशन करनी है उस पर। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भर दिए होंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या कुछ भी एरर आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे पे कि आपकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं थोड़ी सी लास्ट 2 भर्तियों का आपको एक सिनेरियो बताती हूँ कि किस हिसाब से लगभग इनकी एग्ज़ाम होती है। लाइक हम दिल्ली पुलिस 2020 की अगर बात करते हैं तो फॉर्म भरने के लगभग 1.5 महीने, सवा महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई थी। 2023 की अगर मैं बात करती हूँ, सेम सिनेरियो यहाँ रहा था। फॉर्म भरने के 1.5 महीने के अंतर पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई थी। हम अगर एक तरफ देखें तो 2023 में बहुत सारी भर्तियाँ नहीं थी, ठीक है। बहुत कम भर्तियाँ थी, लिमिटेड भर्तियाँ थी। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए थे, 32 लाख कुछ हज़ार समथिंग आपके फॉर्म भरे गए थे। क्योंकि जब भी क्या होता है कि भर्तियाँ कम होती हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर वैकेंसी में फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और जब भर्तियाँ कम होती हैं तो जो आपकी वैकेंसी है वो एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दी जाती है। समझ रहे हो? जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम थी, लाइक 2023 की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, 7400 समथिंग आपकी वैकेंसी थी। उसमें 33 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। लाइक उसमें 32 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। एग्ज़ाम आपकी 1.5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली गई थी। फिजिकल आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के 15 दिन के अंदर करवा लिए गए थे। तो समझ रहे हो ये भर्ती कितनी जल्दी कंप्लीट हुई थी। साल 2024 में जो SSC ने अपने रिवाइज कैलेंडर में आपको बहुत सारी भर्तियों की खुशखबरी दे दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेशन ईयर है, लाइक 2024-25 में बहुत सारी भर्तियां आई हैं। जब बहुत सारी भर्ती होती हैं तो क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां SSC कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम भी SSC कंडक्ट करवाएगी। तो जिस टाइम पर जो एग्ज़ाम होना तय है वो क्रम से चलती रहेगी। अब आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि हालांकि SSC की कुछ ऐसी एग्ज़ाम्स हैं जिनका नोटिफिकेशन आने में डिले हो गया था। लाइक SSC CPO की अगर मैं बात करती हूँ, इसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में आना तय था पर नहीं आया, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2024 का रिजल्ट पेंडेंसी था। अब जब वहाँ की पेंडेंसी जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम होना तो अभी कोई सवाल ही नहीं होता। आप समझ सकते हो। अभी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम को एक तरफ करके SSC की बहुत सारी एग्ज़ाम्स है जो होना तय है। लाइक अभी SSC CHSL की एग्ज़ाम होगी सबसे पहले, उसके बाद में हो सकता है SSC CPO की एग्ज़ाम पहले हो जाए क्योंकि SSC CPO की डेट दी गई है नवंबर-दिसंबर, ठीक है। उसके बाद में SSC की MTS की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में SSC JEE की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद कहीं जाकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, AWTP और मिनिस्ट्रियल का नंबर आता है। SSC CHSL की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें लगभग 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इनकी एग्ज़ाम 12, 15, 18 दिन मिनिमम चलेगी, मिनिमम 15 से 18 दिन चलेगी। और इनकी डेट भी अगर फिक्स है 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक SSC CHSL की एग्ज़ाम सबसे पहले होगी। यानी कि नवंबर का महीना तो गया, समझ रहे हो। अब बचा दिसंबर को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पहले SSC CPO की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले क्योंकि इसमें 3 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 9 शिफ्ट में SSC CPO की एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। लाइक 3 दिन में SSC CPO की एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। जब 30 नवंबर तक CHSL की एग्ज़ाम चल रही है तो CPO की एग्ज़ाम जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। जब CPO की एग्ज़ाम होगी तो उसके बाद में SSC MTS की एग्ज़ाम होगी क्योंकि SSC MTS में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। 31 लाख समथिंग SSC MTS के फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें भी लगभग 15 से 18 दिन लगेंगे ही लगेंगे। लाइक मान लो SSC MTS की 15 दिसंबर से मान लो एग्ज़ाम होती है या दिसंबर के 2nd वीक से एग्ज़ाम होती है तो पूरा दिसंबर लगभग SSC MTS के एग्ज़ाम में निकल जाएगा। JEE की एग्ज़ाम भी 2-3 दिन में, 3 दिन अप्रोक्स रहती है, ज़्यादा नहीं रहती इसमें। तो मान लो दिसंबर तक JEE भी खत्म हो जाए, समझ रहे हो। उसके बाद में बचा जनवरी। हो सकता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम कंडक्ट
हो जाए, या फिर हम देखें तो इधर से 10, 12, 15 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में ड्राइवर की एग्ज़ाम और AWTPO में से दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम पहले हो सकती है। हो सकता है ड्राइवर की एग्ज़ाम पहले हो जाए, क्योंकि लगभग एक दिन में ही इनका पेपर रहता है। लाइक प्रीवियस मैं बताती हूँ, एक दिन में ही पेपर कंडक्ट करवा लिया गया था, बहुत ज़्यादा फॉर्म इसमें भरे नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद AWTPO और मिनिस्ट्रियल में थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन 5 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो इस हिसाब से आपकी एग्ज़ाम जहाँ दिसंबर जनवरी बता रखी थी, तो दिसंबर में भी ना होकर आपकी एग्ज़ाम जो है जनवरी तक जाएगी। तो खुशखबरी है आपके पास में कि आपके पास और मौका मिल गया। अक्टूबर अभी ख़त्म हो गया है, बचा नवंबर और दिसंबर। 2 महीने कैसे प्रिपरेशन करनी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने पेंडेंसी जो है सिलेबस की, उसको कंप्लीट करनी है। सिलेबस 100% कभी भी नहीं होगा, लाइफ टाइम सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएंगे, समझ रहे हो। आपको क्या करना है, आपका सिलेबस 60 to 70% हो जाए, मोर देन इनफ है। उसके बाद में आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना है, भाई मेरे ये चैप्टर्स है, ये मैंने कंप्लीट कर लिए, ये चैप्टर्स नहीं किए, इसको मैंने ऐसे बर्ड्स आई व्यू देख लेना है। अगर किसी चैप्टर का वेटेज कम है तो उसको ऐसे ऊपर से देख लेना, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको थोड़ा डीपली देख लेना। उसके बाद में आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक लगाते रहिए, और नए पैटर्न पे जो एडीक्यूटी का पैटर्न है उस पर भी, और जो PYQ से तो थोड़ा आपको आइडिया होगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पर अभी PYQ का यहाँ ज़्यादा रोल रहा नहीं है। PYQ अगर आप देते हैं तो बस उससे यही है कि हाँ आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, आप थोड़ा स्टेबल रहेंगे। बाकी PYQ का बेसिक कोई ज़्यादा रोल रहा नहीं है। एडीक्यूटी नए पैटर्न पर जो भी मॉक्स आपको मिलते हैं वहाँ से आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपका क्या स्कोर रह रहा है, ठीक है। मॉक के स्कोर को कभी बहुत ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है, हमें क्या करना है, केवल मॉक देना है, अपने आप को एनालिसिस करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं एक और आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बताऊंगी, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।